जो प्राइमरी होती है हुक में सबसे पहले वो होता है रिस्ट कर्ल। रिस्ट कर्ल करना बहुत जरूरी है अगर आपको हुक लगाना है तो मैं उसके लिए करूंगा हाथ सामने वाले अपोनेंट के। सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें पड़ता है फिंगर्स में। जब मैं हैमर कर्ल कर रहा हूँ तो इससे इसकी फिंगर। आपने ये तो बता दिया हुक और टॉप रोल होता क्या है, एज अ बिगिनर मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो क्या आप लोग भी पंजे में हार जाते हैं अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में? तो आज की वीडियो में इसी चीज के ऊपर रखने वाला हूँ कि कैसे अपने स्कूल या कॉलेज में पंजा लड़ा के सामने वाले से जीत सके। चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे वो आपके वेट का हो या आपके वेट का डबल क्यों ना हो। मैं आपको आज की वीडियो में ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको देखने के बाद और अप्लाई करने के बाद आप अपने से बड़े बंदे को भी ऐसे आराम से हरा दोगे। तो फिलहाल मैं ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा वीडियो पे आता हूँ, चलो मेरे साथ। भाई पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग और लोकल आर्म रेसलिंग में फर्क क्या होता है। लोकल आर्म रेसलिंग उसे कहते हैं जो आप लोग स्कूल में या फिर कॉलेज में करते हो बिना नॉलेज के। आर्म रेसलिंग जो करते हो ना आप लोग को, जिसको पता नहीं है कि टेक्निक्स और स्किल्स जो इसमें यूज होती है, उसके बिना आर्म रेसलिंग करते हो। वो कैसे करते हो मैं पहले वो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अनप्रोफेशनल आर्म रेसलिंग कैसे होती है। मैं करके दिखाऊंगा, ये आप बस होल्ड रखना है, ठीक है। अनप्रोफेशनल बंदा जब भी करता है ना आर्म रेसलिंग, वो या तो सिर्फ इससे जान लगाएगा ऐसे, ये यानी सिर्फ अपने फोर आर्म से खेल रहा होगा और इससे खेल रहा होगा। ये ऐसे हो जाए, उसका हाथ ऐसे हो जाए, कुछ उसको पता नहीं, बस वो इससे जान लगाएगा अपनी। इससे होता क्या है, जॉइंट्स पे जो यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं हमारे एल्बो के, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमारे जो वो बोलते हैं इसको गोल्फर्स, यहाँ पे भी बहुत बार इंजरी आती है इससे। और दूसरी एक और ब्रेकिंग पोजीशन जो मैंने अक्सर ही देखा है, आप लोग हमेशा अपने हाथ और अपनी बॉडी को इतना दूर रख के खेलते हो। आप लगाओ हल्की सी जान, ये देखो जब भी बंदा प्रेशर लगा रहा होता है ना, तो आपका शोल्डर आपसे दूर जाता ही रहता है हाथ से। इससे होता है क्या है, शोल्डर में आता है बहुत ज़्यादा पेन और यहाँ पे भी जॉइंट्स में इतना पेन आने लग जाता है कि एक बार भी अगर उसने स्पीड में मार दिया ना, आपका हाथ के बहुत चांस है कि वो जाएगा ही जाएगा, यानी टूटेगा ही टूटेगा। और इसमें ना भाई प्लास्टर लगवाना पड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चार्ज आता है। इसलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग की पोजीशन क्या होती है। फाइनली अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करते हैं प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग और कैसे हरा सकते हैं अपने से भी दुगने साइज के बंदे को आर्म रेसलिंग के अंदर। तो बेसिकली मैं आपको भी 2 टेक्निक्स बताऊंगा जो आर्म रेसलिंग बहुत ही नींव बोलते हैं ना किसी भी चीज की। तो आर्म रेसलिंग की नींव है वो दोनों टेक्निक्स जिसे बोलते हैं टॉप रोल और हुक। अभी मैं पहले आपको टॉप रोल डिस्कस करूंगा। टॉप रोल कितना बेनिफिशियरी होता है, कितना आसान है किसी पे भी अप्लाई करने में और उसको हराने में। तो पहले मैं आपको टॉप रोल बताता हूँ। टॉप रोल के लिए बेसिक पोजीशन ये होती है, आप हमेशा वैसे तो आर्म रेसलिंग करने के लिए प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग टेबल होती है, लेकिन हमारे पास अभी टेबल नहीं है ना, स्कूल या कॉलेजेस में कोई टेबल ऐसी अवेलेबल होती नहीं है। तो जो स्कूल की बेंच होती है, आप इसको स्कूल की बेंच ही समझना। वैसे आपको हाथ रखना है यहाँ, ऐसे रखो, आप भी हाथ रखो मेरी तरह। उसके बाद 2 चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ का गैप और यहाँ का गैप जितना कम से कम ले सके उतना कम से कम लेना, इससे इंजरी अवॉइड होगी आपकी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, अपना हाथ हैमर कर्ल बोलते हैं, एक्सरसाइज होती है जिम में, वो वाली परफॉर्म करनी है। तो उसको याद रखना, हाथ को ग्रिप करा देन हैमर कर्ल करो। ये आपसे एक बार में पूरी एक्सरसाइज होगी नहीं, इसलिए मैं बहुत ही तोड़ के आराम से बता रहा हूँ एक्सरसाइज हैमर कर्ल। उसके बाद दूसरी चीज जो करनी है, हैमर कर्ल के साथ ही आपको करना है रिस्ट कर्ल। ये हैमर कर्ल कर रहे हो, इसके बाद रिस्ट कर्ल भी करना है। देखो ये इसके बाद तीसरी चीज साइड प्रेशर। लेकिन साइड प्रेशर बिल्कुल साइड मत देना, वरना फिर वो आपके एंगल्स में दर्द आएगा। डायगनली ड्रैग करना है। एक बार कैमरा लाइए अपने सामने, देखो कभी भी ड्रैग ऐसे मत करना। टॉप रोल में ड्रैग होना चाहिए ऐसे डायगनली। देखो अब कैसे करते हैं, ये उसके बाद ये अब ध्यान से अब नोटिस करना कि ये जब मैं चीज कर रहा हूँ तो प्रेशर कहाँ पड़ रहा है सामने वाले अपोनेंट के। सामने वाले अपोनेंट के सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें पड़ता है फिंगर्स में। जब मैं हैमर कर्ल कर रहा हूँ तो इससे इसकी फिंगर पे प्रेशर आ रहा है। जब इसकी फिंगर पे प्रेशर आ रहा है तो इसकी फिंगर खुल जाएगी और इसका बाइसेप का जो एंगल है वो एक तरीके से बाइसेप इसका सपोर्ट देना बंद कर देगा। अब एक जो छोटी चीज जो हमेशा करनी है, जो हुक और टॉप रोल दोनों को अलग करती है एक दूसरे से, वो है कि टॉप रोल में सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है प्रोनेशन। प्रोनेशन होती है ये प्रोनेशन। इन तीनों चीजें के बाद ये चीज आपको करनी बहुत जरूरी है, हैमर कर्ल, रिस्ट कर्ल, डायगनली। लेकिन डायगनली ऐसे नहीं, प्रोनेशन के साथ। देखो फर्क समझो,
इसको लेके जाने में और इसको लेके जाने में। ऐसे लेके जाओगे तो चांसेस है कि रुक जाएगा हाथ, लेकिन अगर ऐसे लेके गए तो बिल्कुल कम चांस है उसकी, क्योंकि फिंगर्स में इतना लोड आ जाएगा कि वो पावर ही नहीं लगा पाएगा। बाकी अब मैं बताता हूँ हुक आपको। तो अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉप रोल को एक्सप्लेन करा। मैं आशा करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से टॉप रोल समझ आया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ हुक की। और हाँ, हुक बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जो अपनी वीडियो बना रहा हूँ ये बिगिनर्स लोगों के लिए, ये किसी भी एडवांस प्लेयर को सिखाने के लिए नहीं है। बिगिनर्स जिनको आर्म रेसलिंग आती नहीं या जो अनप्रोफेशनली आर्म रेसलिंग करता है उसके लिए ये वीडियो है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हुक कैसे होता है। देखिए, हुक में मेन जो हमारी स्ट्रेंथ लगती है यूज करने में वो होती है हमारी फिंगर स्ट्रेंथ की और हमारे बाइसेप की। इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जो टॉप रोल होता है, वो हमारा आउटसाइड गेम है, यानी बाहर निकालना वाला गेम है। वहीं जो हुक है वो सेम इसका अपोजिट होता है। हुक में हमको जाना होता है अंदर, हर बार अंदर नहीं जाना होता, अंदर जाना होता है, साइड प्रेशर मारना होता है, और कभी कभार अगर मच्छी मिल जाती है तो ड्रैग करके पीछे भी लाना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुक को आप खेलेंगे कैसे। सबसे पहले ग्रिप करने के लिए अपना हाथ ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखने की ट्राई करना बंदे की। वे सेम चीज़ वही रहेगी कि आपके यहाँ से ये वाला एंगल जितना बंद हो सके बंद रहेगा, लेकिन बॉडी को थोड़ा आगे रखना, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो प्राइमरी होती है हुक में सबसे पहले वो होता है रिस्ट कर्ल। रिस्ट कर्ल करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हुक लगाना है तो मैं उसके लिए करूँगा हाथ ज़्यादा से ज़्यादा आगे पकड़ने की कोशिश। और जब मैं अपनी ग्रिप रखूंगा, फिंगर रखूंगा, तो सिर्फ नॉर्मली नहीं ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक उसको ग्रैब करके उसके पाम को कवर कर सकूं। उसके बाद जब गो होगा, गेम स्टार्ट होगा, तभी आपको सबसे पहला मूव जो है वो रिस्ट कर्ल का ही करना है। रिस्ट कर्ल ऐसे ये करा। सेकंड जो आपका स्टेप होगा वो होगा आपको डायगोनली अपने बाइसेप की पावर यूज करते हुए ये लेके जाना है। अब आप सोच रहे हो कि मैं आपको बता रहा था कि टॉप रोल बाहर का गेम है और हुक अंदर का, तो इसमें अंदर आने का क्या काम। तो अंदर हमको हुक में तब आना पड़ता है जैसे सामने वाले बंदे का ये हाथ बहुत ज़्यादा मोटा है और मेरी फिंगर यहाँ बैठने की जगह यहाँ बैठ रही है, तो फिर मैं ये क्या करूँगा, आगे आऊँगा, इस चीज़ के लिए अंदर आने की कोशिश करूँगा। उसको मैं सुपनेट करूँगा हाथ को आगे आते हुए ये। अब ये करने से होगा क्या, अब मैं आगे आ रहा हूँ, उसके पीछे जाने से पहले मैं आगे आ गया उसके अंदर, इससे उसका हाथ रुक गया यहाँ पे और मैंने रिस्ट कर्ल कर लिया आगे आके। उसके बाद सेम वही प्रोसेस वापस पीछे लाके वैसे ही ड्रैग करने डायगोनल। देखो ट्रैक कैसे कर रहा हूँ, ये आगे आया देन पीछे, आगे आके फिंगर कर्ल किया देन पीछे हट रहा है। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ मैं, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होगे तो। मैं बस फिर से ऊपर भी बता देता हूँ। फिंगर्स रखनी है आपको ऐसे ज़्यादा आगे ग्रैब करके, हाथ सीधा रखा, रेडी को होते ही आगे आओ। अगर उसका हाथ आपको लग रहा है कि फिंगर कर्ल नहीं हो पाएगी तो आगे आओ, हल्का सा सुपिनेट करते हुए रिस्ट कर्ल करो। और अगर आपको लग रहा है कि उसका हाथ यहाँ से भी ड्रैग हो सकता है तो यहीं से रेडी गो, चलो खेलते हैं, रेडी गो, ठीक है। तो ये था हुक, बहुत ही आसान शब्दों में समझाया मैंने आपको। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हुक और टॉप रोल की एक्सरसाइज क्या होती है। ये आपने ये तो बता दिया हुक और टॉप रोल होता क्या है। एज अ बिगिनर मुझे क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि एज अ बिगिनर इनके लिए कौन सा गेम सही रहेगा खेलना। तो इसका जो आंसर है आप वर्कआउट कर लीजिए, मैं बता दूंगा वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो एज अ बिगिनर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए सही गेम कौन सा है खेलने के लिए, तो आप पहले तो देखिए कि आपकी लीवर लेंथ कैसी है। सबसे बेसिक चीज जो है देखने के लिए, अगर आपको लगता है कि जेनेटिकली आपके पास एडवांटेज है, आपकी लीवर लेंथ बड़ी है लंबाई में, एक बार दिखाओ अपनी लीवर लेंथ ऐसे। अभी तो हमारी तो सेम ही है, लेकिन मान लो मेरी लीवर लेंथ इतनी होती है, इसके मुकाबले लंबी होती, तो ये मेरे लिए एडवांटेज बन जाता टॉप रोल में। क्योंकि टॉप रोल में अगर मेरा हाथ इतने की जगह इतने पे से लड़ा रहा हूँ टॉप रोल, तो इनका जो हाथ है मैं आराम से कवर करके इन पे बाहर से निकाल के टॉप रोल मार दूंगा। वहीं दूसरा, अगर मेरा हाथ छोटा है, लीवर लेंथ में छोटा है, तो ये मेरे लिए एडवांटेज ऐसे बन सकता है कि मैं जब भी इन पे हुक मारूंगा, छोटे वाले बंदों के लिए हुक खेलना बहुत अच्छा होता है। अगर मैं इनके पे हुक मारूंगा तो अगर मेरा हाथ छोटा है ना इनसे, तो मैं यहाँ से यहाँ पे बहुत जल्दी आसानी से लेके जा सकता हूँ। और जिन बंदों का हाथ छोटा होता है ना, उनका कनेक्शन भी बहुत अच्छा होता है हुक का। जैसे वो हुक बैठाते हैं ना, उनका बाइसेप एंगल तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी बंदे के लिए। तो ये था जेनेटिकली एडवांटेज अगर आपके पास हो तो कैसे आप अपने आर्म रेसलिंग में बहुत बेस्ट दे सकते हैं अपना। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉप रोल और हुक दोनों में से जो आप टेक्निक चुन लोगे उसको स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए टारगेट रखेंगे कि अगर इस वीडियो पे 1K लाइक आ जाते हैं
तो मैं पार्ट 2 तभी के तभी 2 दिन बाद ही बना दूंगा अपने उस एंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाहे आप हुकर हो या टॉप रोलर हो, दोनों के लिए बनाऊंगा वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।